झारखंड के साहित्यकार रणेंद्र को इस साल का हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट श्रीलाल शुक्ल सम्मान मिलेगा। झारखंड में अब तक किसी को यह पुरस्कार नहीं मिल पाया था। इस बेहद प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए भी दिए जाने का प्रावधान है। रणेंद्र से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर ने। झारखंड के साहित्यकारों के लिए बेहद सम्मान का दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि झारखंड के बहुत प्यारे लेखक को, झारखंड के एक वरिष्ठ अधिकारी को, आईएएस अधिकारी रणेंद्र जी को मिला है श्रीलाल शुक्ल स्मृति पुरस्कार। जी हाँ, ये कोई मामूली पुरस्कार नहीं है, क्योंकि ये बहुत वयोवृद्ध लोगों को मिला करता है और झारखंड में पहली बार किसी को मिला है। हम रूबरू हैं। रणेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जोहार और आभार, हार्दिक आभार, थैंक यू और जोहार सब लोगों को। नहीं है कि एक्सपेक्ट कर रहे होंगे? नहीं, उम्मीद तो इस ढंग से नहीं थी। हालांकि ये मालूम था कि मेरा नाम वहाँ 2-3 सालों से प्रस्तावित हो रहा है। फोन आया आदरणीय नित्यानंद तिवारी जी का, जो अध्यक्षता कर रहे थे और बहुत 80 साल के होंगे और देश के बहुत ही सम्मानित हिंदी के आलोचक हैं। तो जो उन्होंने जो आशीर्वाद दिया वही सबसे बड़ा पुरस्कार था। पहली शुरुआत कहाँ कैसे हुई थी? पिताजी हमारे हिंदी के ही प्रोफेसर थे, प्राध्यापक थे, और उस समय वो जो गोष्ठियां हुआ करती थी वो घरों पे ही हुआ करती थी। तो पिताजी प्रोत्साहित करते थे कि आप भी सुनाएंगे कुछ जैसे ही। बाद में जब होश संभाला तो और चीजें जब बिगड़ रही थी, कुछ इस ढंग के आंदोलन हो रहे थे जो देश की जो ताना बाना है उसको कमजोर कर रहे थे, तो उस पर फिर कविताएं लिखनी शुरू की। कविताएं लिखता था पहले। बाद में जब राज्य प्रशासनिक सेवा में आया 88 में और गांव सब में पोस्टिंग हुई, तो शहर के मध्य वर्ग की मानसिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और की तो उसका हुआ कि उठा के जंगली इलाके में भेज दिया गया कि आपको पनिशमेंट पोस्टिंग किया जाता है। तो वो मेरे लिए वरदान हो गया। 5 में कथा देश के सर्वश्रेष्ठ कहानी के तौर पे पुरस्कृत हुई और बरबर राव जी के हाथों सम्मानित हुआ मैं। फिर वो जो यहाँ के अनुभव थे बिशुनपुर के, वो ग्लोबल गांव के देवता के तौर पे असुर लोगों का जो संघर्ष है आज के दिन में बॉक्साइट माइंस का के कारण जो उनके अस्तित्व को संकट है, और वैदिक काल से जो संघर्ष है जो हमारे मिथकों में है, तो वो एक रचना के तौर पे बहुत ही उसने प्रसिद्धि और बहुत जस दिया। और जम्मू से लेकर केरल तक कितने भी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में है मुझे भी नहीं मालूम। हमारे युवा मुख्यमंत्री एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी चाहते हैं सकारात्मक दिशा में। इस पे कार्तिक महामना कार्तिक उरांव ने भी चर्चा की थी और बहुत कुछ इस पर आगे बढ़ाया था, लेकिन वो नहीं हो सका। उस समय जमीन नहीं मिल सका और मध्य प्रदेश में वो शिफ्ट कर गया। कि ब्रिटिश पीरियड से लेके अभी तक जो है ट्रैवल स्टडी के नाम पे हम उनका इथनोग्राफी का स्टडी, एक एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से उनको देखते रहे कि कोई अलग तरह की चीज है, इनका डांस, इनका खान पान। तो रणेंद्र जी, आपको मिला हुआ पुरस्कार और यूनिवर्सिटी की परिकल्पना दोनों कैसे एक दूसरे से जल्दी मिलकर साकार हो जाएं और एक छलछलाती हुई सफेद दूध की जैसी साफ सुथरी नदी बन के यह सभ्यता संस्कृति आगे बढ़े,